देखो, मैं सोचता हूँ कि देखो, कानूनी पेचीदगी में जितने भी स्टेजेज होते हैं उस सब पर चर्चा हुई। वहाँ की जो कमेटी है उसमें सभी जनप्रतिनिधि थे, पक्ष भी था विपक्ष भी था, और कानून जब बनता है तो पक्ष विपक्ष होता है, पर लोकतंत्र में जब बहुमत से वो कानून पास हो जाता है और तो उसकी पालना सब लोगों का धर्म बनता है कि उसके अनुसार पालन करें। सोचता हूँ कि पूरा ज्ञान नहीं होता है तब इस प्रकार के, मैं सोचता हूँ कि अब तक अपने मेवाड़ के इतिहास में इस बहादुरी से लड़ाई लड़ने वाला शायद ये पहला व्यक्ति था जिसके शरीर पर कई घाव लगे हुए, हाथ कटा हुआ है, फिर भी मुस्तैदी के साथ सेना के लड़ने, एक नहीं कई युद्ध उसने लड़े हैं। तो मैं सोचता हूँ उसने जो युद्ध लड़े हैं, वो जिस बहादुरी से लड़े हैं, उसका अपमान करना होगा। यूपी में भी बहुत विरोध हो रहा है करनी सेना द्वारा, कल भी हुआ था, आज भी चल रहा है। देखो, मैं सोचता हूँ जो लोकतांत्रिक जो तरीके हैं उनकी पालना करते हो करिए, किसी को ऐतराज नहीं, पर मैं सोचता हूँ कि हिंसक आंदोलन बनाने से समस्या का समाधान कम होगा, उलझने ज्यादा होगी। अम्बेडकर जयंती के कारण से हमें समझना चाहिए कि कौन आदमी कितने अभाव में पैदा होता है, क्या उसको सुविधा है या नहीं है। अगर उसका मन का कमिटमेंट होता है और उसके लिए वो पूरी ताकत से लगता है, तो एक असाधारण परिवार में इतना बड़ा व्यक्ति खड़ा हो सकता है। एक समाज और जाति का सवाल नहीं है, उसने संपूर्ण भारत का मान दुनिया के अंदर एक अच्छे विधिवेता के रूप में, एक अच्छे संविधान निर्माता के रूप में आज की तारीख में दुनिया उसे मानती है। और जिस परिश्रम से उन्होंने संविधान बनाया कि 70-75 वर्ष के लोकतंत्र में भी किसी प्रकार की कोई हिंसा हुए बिना राज पलट गए और राज दूसरों को चला गया।